कुरुतेन जलिम त्रिनेत्रा सजैक धामनाम निधिः सूर्यः। सम्मानित, आज बड़े सौभाग्य का दिवस है कि उत्तराखंड संस्कृत अकादमी एवं यूकॉस्ट के संयुक्त तत्वावधान में संस्कृत में विज्ञान इस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और निश्चय ही इस संगोष्ठी से कुछ न कुछ चिंतन मंथन, कुछ तथ्य निकलकर हमारे सामने आएंगे। सम्मानित मंच एवं मेरे आगे बैठे हुए समस्त विद्वान जनों को सियाराम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, इसी भावना के साथ सभी को वंदन करते हुए मैं संक्षेप रूप में केवल एक जिज्ञासा मात्र उत्पन्न करने के उद्देश्य से ज्योतिष में विज्ञान इस विषय पर कुछ प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा, जिसमें आपको ये स्लाइड के माध्यम से एक एक करके दिखती जाएंगी। सर्वप्रथम हमारे जो वैदिक वाङ्मय है उसमें वेद, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ, पुराण, इतिहास ग्रंथ, दर्शन शास्त्र, तंत्र शास्त्र, भाष्य व रचनाएं उपलब्ध हैं। इतना बड़ा हमारा जो भारतीय वाङ्मय है, वैदिक वाङ्मय है। इसमें ये आप देखिए वेद अपौरुषेय ग्रंथ माना जाता है, हालांकि विज्ञान ऐसा नहीं मानता है। संहिता वेद की ऋग, यजु, साम, अथर्व 4 विभाग किए गए हैं और इन चारों मंत्रों के पृथक पृथक संग्रहों को संहिता कहा जाता है। ब्राह्मण वेद के मंत्रों का सरलीकरण एवं उनका कर्म कांड और ज्ञान कांड में विभाजन संहिता ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों का ही एक भाग माना जाता है, जिसमें कर्म कांड संबंधी विषयों का विस्तार से प्रतिपादन किया जाता है। उपनिषद ज्ञान कांड से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों का ही परिशिष्ट भाग है, जिसमें ज्ञान, उपासना, ब्रह्म विद्या, आत्म तत्व, आत्मचिंतन, आत्मज्ञान, विद्या, अविद्या, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग संबंधी विवेचन प्रस्तुत किया जाता है। वेदांग इनकी संख्या 6 है। ये जो कि व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, छंद और कल्प हैं। फिर आते हैं सूत्र ग्रंथ। इसमें श्रौत, धर्म, गृह सूत्र नामक 3 हैं, जिनमें यज्ञों की विधियां, समाज व्यवस्था के नियम, गृहस्थों के नित्य नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्मों का विधान किया जाता है। फिर स्मृति ग्रंथ, इनमें धर्म मर्यादा, वर्णाश्रम धर्म, राज धर्म, साधारण धर्म, दैनिक कृत्य, स्त्री पुरुष के कर्तव्य आदि का निरूपण किया जाता है। अगला पुराण और इतिहास, जिसमें 18 पुराण और 18 उपपुराण और 2 इतिहास ग्रंथ हैं, जिन्हें रामायण और महाभारत के नाम से जाना जाता है। रामायण का ही दूसरा प्रतिरूप रामचरितमानस है। दर्शन शास्त्र भारतीय दार्शनिक एवं धार्मिक विचारों का मंथन है, जिनमें 6 तो आस्तिक हैं और 3 नास्तिक हैं। तंत्र शास्त्र, जिसमें आगम, तंत्र और यामल 3 विधियां हैं, 3 अलग अलग विभाग हैं। इसमें देवताओं की उपासना संबंधी विधियां दी गई हैं। फिर उसके बाद भाष्य और रचनाएं। भाष्य में सायण, आचार्य उब्बट, आचार्य महीधर, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि का रचनाओं का प्रस्तुत किया गया है। अब आते हैं ज्योतिष शास्त्र पर। मैंने आपको जैसे कि पूर्व में बताया कि ज्योतिष शास्त्र 6 वेदांगों में एक अंग है। 6 वेदांगों के रूप में इसको मान्यता प्राप्त, 6 वेदांगों में भी नेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। और नेत्र के बिना आप समझ सकते हैं कि अन्य अंगों से परिपूर्ण होने के बावजूद भी यदि ज्योतिष में नेत्र, व्यक्ति के पास नेत्र न हो तो नेत्र के बिना व्यक्ति अधूरा रहता है, जिसके कार्य पूर्ण नहीं हो पाते हैं। वेद के मंत्रों में भी ज्योतिष समाहित है। उदाहरण के लिए आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् नमर्त्यं मर्त्यं च चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। इस प्रकार से अनेक जगहों पर आपको वेद के मंत्रों में ज्योतिष की प्राप्ति होगी, लेकिन वो अच्छिटपुट था, वो बहुत संक्षेप में था। प्राचीन काल में इसका सीमित उपयोग था, केवल यज्ञ याग आदि को संपादित करने के लिए उचित अनुचित काल निर्णय की ही इसके ज्योतिष की व्यवस्था थी। इसके 18 बाद में इसके 18 ऋषि हुए हैं, जिनको ज्योतिष का प्रवर्तक माना गया है।
उन्होंने इस ज्योतिष शास्त्र को सिद्धांत संहिता होरा नामक 3 भागों में बांटा। वर्तमान में सिद्धांत संहिता, करण, तंत्र संहिता, वास्तु, मुहूर्त, स्वप्न, शकुन, अंग विद्या, होरा, ताजिक, जातक, प्रश्न और ये क्या बोलते हैं वास्तु शास्त्र के रूप में अध्ययन किया जाता है और करवाया जाता है। गणित, अब थोड़ा सा समझने का बात यहाँ पर यह है, इस पॉइंट को समझना चाहिए कि गणित इसका स्थूल पक्ष है और फलित इसका सूक्ष्म पक्ष है। इसमें अनंत विज्ञान समाहित है जिस पर आज के समय में हमें प्रायोगिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। अगला, अब आते हैं कि ज्योतिष में विज्ञान क्या है। संक्षेप में बता रहा हूं। सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति। हमारे भास्कराचार्य जी ने और सूर्य सिद्धांत में भगवान सूर्य ने वर्णन किया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी एक तत्व से हुई है, सूर्य सिद्धांत में लिखा है, और इसका निरंतर विस्तार हुआ है। परब्रह्म सूर्य अपने भास्कराचार्य जी कहते हैं कि परब्रह्म ने की सृष्टि की इच्छा हुई, उनसे संकर्षण की उत्पत्ति हुई और उससे उस संकर्षण से प्रकृति और पुरुष में क्षोभ उत्पन्न हुआ, उस क्षोभ से इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना हुई। आप आज का सिद्धांत क्या कहता है? चलिए, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में कहा गया है कि 13.7 अरब साल पहले ब्रह्मांड एक बिंदु पर सिमटा हुआ था, जिसमें एक महाविस्फोट हुआ और ये इसका विस्तार होता चला गया और आज भी इसका विस्तार हो गया है, जो कि हमारे भास्कराचार्य जी ने हजारों वर्ष पहले हमें प्रतिपादित करके दे दिया था। अगला, ग्रह गति का कारण, ग्रह क्यों घूमते हैं और उनकी कक्षाएं कैसे हैं। यहां पर कहा गया कि प्रवाह नामक वायु के कारण से आकाश मंडल में